वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द डायग्नोस्टिक मेथड एम्प्लॉयड इन डिटेक्शन ऑफ द पेस्ट डेमिस। ठीक है, जो इसके पहले का वीडियो है पार्ट फर्स्ट जो है वो उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। सो हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियसली जो पार्ट वन था उसमें हमने बाइटिंग एंड चेविंग टाइप इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो भी इंसेक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स ऑफ इंसेक्ट, एक्सटर्नल फीडर एंड सम इंटरनल फीडर्स। तो आपका जो भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीडर्स हैं, बाइटिंग एंड चेविंग एंड पियर्सिंग एंड सकिंग, वो सारी इसमें आ जाएंगे। आप उनका एग्जाम्पल भी आपको पता चल जाएगा। अगर ऐसा आपको कोई क्वेश्चन आया तो आप उसको सॉल्व भी कर पाएंगे एंड उनके सिम्टम भी आपको पता चल जाएंगे कि क्या किस टाइप का सिम्टम और कौन से क्रॉप में वो सिम्टम होता है। सो बेस्ड ऑन द डैमेज सिम्टम कॉज्ड बाय द इंसेक्ट ड्यू टू द फीडिंग piercing and sucking insects, that is the external feeders. First is the hopper bird. हॉपर अब नाम से ये होता है ग्रीन प्लांट हॉपर, ब्राउन प्लांट हॉपर एंड वाइट प्लांट हॉपर। ठीक है, तो ये जो होते हैं, ये जो हॉपर होते हैं ये आते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप लाइक दैट। ठीक है, ये जो होते हैं ये बाइटिंग एंड चेविंग में नहीं आते, ये पियर्सिंग एंड सकिंग में आते हैं। तो हॉपर इसका एग्जांपल है पैडी का ब्राउन प्लांट हॉपर, जिसको सिम्टम को अगर आपको डायग्नोस करना है तो आपका जो फील्ड है उसमें पैचेस में आपको बर्न स्ट्रक्चर राउंड देखिए आप यहाँ पर पैचेस में पूरा बर्न हो गया है सेंट्रल पोर्शन यहाँ पर फील्ड का। तो दिस इज़ द सिम्टम। सो यू कैन डायग्नोस when attack the brown plant hopper in your paddy field. Okay, so second one is the paddy white bagged plant hopper. तो यहाँ पर मैंने बताया 3 तरह के जो हॉपर हैं, ग्रीन, ब्राउन एंड वाइट बैग्ड। तो ये जो है वाइट बैग्ड का पैचेस में नहीं है, ये रेगुलर दिख रहा है। बट जो आपको अगर BPH दैट इज़ द ब्राउन प्लांट हॉपर, उसका एकदम स्पेसिफिक सिम्टम है, वो पैचेस में देखिए हो रहा है, जो भी बर्न लाइक जो सिम्टम कॉज कर रहा है। बट अदर जो भी हॉपर है उनमें इस तरह से पैचेस नहीं बन रहे हैं। तो ये हो गया स्पेशल ब्राउन प्लांट हॉपर के केस में जो सिम्टम है। ये जनरली आपके हेमिपेटेरा ऑर्डर में आते हैं। नाउ सेकेंड इज द पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप में ब्राउजिंग लीव्स सिम्टम है। ब्राउजिंग लीफ फर्स्ट सिम्टम हॉपर बर्न विच इज कॉज्ड बाय द ब्राउन प्लांट हॉपर, वाइट ब्लैक plant hopper and green plant hopper. Okay, now second symptom is the bronzing leaves which is caused by the piercing and sucking external feeders. So this is the example cotton leaf hopper. You can see leaf कैसे कर्ल हो गए हैं and bronzing it means उसमें जैसे जंग लगता है तो कैसे हमको सिम्टम दिखाई देते हैं, जस्ट लाइक दैट टाइप ऑफ सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। now second is the curl leaf. कर्ल में लीफ ऑब्वियस सी बात है, ये जो लीफ है वो कर्ल हो गए हैं एंड बहुत ही सिकुड़ कर इसका साइज़ बहुत ही छोटा हो गया है। इसका जो वेक्टर है, बिकॉज ये पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट से हो रहे हैं, बट इसका जो वेक्टर है वो होता है एफिड। ठीक है, एफिड जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं, जो कि किस फैमिली या किस ऑर्डर में आते हैं, ये आता है आपका हेमिपेटेरा ऑर्डर में। सेकेंड वन इज़ द मिली बग, कॉटन का मिली बग है। यू कैन सी वाइट जो भी आपको दिख रहा है, दिस इज़ द रुई जैसा आपको दिखाई देगा, कॉटन ही दिखाई देगा। ठीक है, तो दिस इज़ द कॉटन मिली बग। ये कॉटन की मतलब क्रॉप में अटैक हुआ है, बट मिली बग इज़ लुक लाइक कॉटनी। ठीक है, सो ड्राइड एंड ट्विस्टेड शूट ट्विग्स, तो जो शूट है वो ड्राई हो चुके हैं टोटली एंड ट्विस्टेड भी हो चुके हैं। Now another one is the first rasping and sucking insect. तो अभी तक हमने देखा piercing and sucking insect. Now we see the rasping and sucking external feeder. The first symptom is the white specks on the leaves. You can see clearly white specks बन चुके हैं groundnut में. It is caused by thrips. Now the rasping and sucking insect cotton thrips. बेसिकली थ्रिप्स आता है रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप में, एफिड, वाइट फ्लाई, ये सारे जो हैं ये आपके आते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग में। ना थ्रिप्स जो है ये आता है आपका रेस्पिंग एंड सकिंग में, दैट इज़ द सिल्वरी लाइन अलोंग द वेन्स। ये सिम्टम है आपका कॉटन का थ्रिप्स में। ओके,
नाउ ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि बाइटिंग एंड शेविंग टाइम एक्सटर्नल जो भी इंटरनल फीडर्स थे। नाउ हमने आज देखा सेकंड कि जो भी रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप एंड पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। तो अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि आप डायग्नोस कैसे करेंगे पेस्ट डैमेज को विच इज़ कॉज बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट, तो आप यहाँ पर एक टेबल के फॉर्म में बता सकते हैं कि फर्स्ट जो सकिंग इंसेक्ट हैं बाइटिंग एंड शेविंग इंसेक्ट है उनका आप सिम्टम बता दीजिए, और उसके बाद आप एक टेबल बनाइए जिसमें आप सिम्टम बताइए। सेकेंड टेबल जो है आपका उसमें आप एग्जाम्पल भी दे दीजिए। इसी तरह से सो ऑन दैट आप जो भी रेस्पिंग एंड सकिंग एंड पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का भी ऐसे टेबुलर फॉर्म में देंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो अब हम कंटिन्यू करेंगे कि और जो भी आपका सिलेबस का टॉपिक है। ठीक है, तो पहला जो था डायग्नोस वाला जो पोर्शन था, मतलब जो डायग्नोसिस वाला आपका जो फर्स्ट लाइन है सिलेबस का, वो तो उसमें और भी चीज़ें आएंगी क्योंकि बहुत सारे क्रॉप के अकॉर्डिंग पूछा गया, वेजिटेबल, ऑर्चर्ड, फ्रूट एंड वो जो भी क्रॉप्स हैं उनके अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो हम क्रॉप वाइज भी देखेंगे चीज़ों को, बट फर्स्ट लाइन जो है कि हाउ कैन वी डायग्नोस ना, तो वहाँ पर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। तो वो चीज़ आपको इसलिए मैंने टेबलेट मतलब एकदम सिंपलीफाई वे में डायग्रामेटिकली आपको वो चीज़ें बताई, बहुत ज़्यादा उसमें थ्योरेटिकल चीज़ नहीं बताया। अब हम थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आप एग्ज़ाम के व्यू में इम्पॉर्टेंस है। जो भी अभी बताया वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट वो एक बेसिक था, आपको समझ आ गया कि बाइटिंग कौन से होते, पियर्सिंग कौन से होते हैं एंड रेस्पिंग टाइप कौन से होते हैं। ओके, अब हम कंटिन्यू चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे, और ये जो भी पीटी है वो मैं आपको मेरे ग्रुप में टेलीग्राम चैनल जो है उसमें शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ पेस्ट? नाउ पेस्ट जो होता है, पेस्ट अगर आप समझ रहे हैं कि केवल इंसेक्ट है, तो ऐसा नहीं है। इंसेक्ट कोई मतलब इंसेक्ट जो होता है वो पेस्ट नहीं होते। पेस्ट कोई भी ऐसा मतलब जंतु मतलब बोल सकते हैं हम इन प्लांट को, क्योंकि वो डैमेज कर रहे हैं, तो वो कोई भी ऐसी चीज़ जो प्लांट को हार्मफुल मतलब होती है यानी डैमेज क्रिएट करती है, लाइक वो रोडेंट्स भी हो सकते हैं, स्क्वेरल भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं समटाइम। ओके, और इसके अलावा इंसेक्ट्स तो होते ही हैं, तो वो और लाइक आपकी गाय कभी कभार जो ये सब एनिमल्स होते हैं ये सब भी डैमेज क्रिएट करते हैं, तो ये सारे पेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। ओके, नाउ पेस्ट डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड दैट इज़ द पेस्टी एंड लैटिन टर्म पेस्टिस मीनिंग द प्लेग और कॉन्टाजिनियस डिसीज। तो ठीक है, पेस्ट जो होता है ये फ्रेंच वर्ड जो कि है पेस्टी, एंड लैटिन वर्ड जो है वो होता है पेस्टिस, इससे लिया गया है और इसका मतलब यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। सो अ पेस्ट इज एनी ऑर्गेनिज्म विच ऑकर इन अ लार्ज नंबर एंड द कॉन्फ्लिक्ट विद मैन वेलफेयर्स एंड कन्वीनियंस एंड प्रॉफिट। ओके, नाउ पेस्ट इंक्लूड द इंसेक्ट्स, निमेटोड्स, माइट्स, स्नेल, स्लग etc वर्टिब्रेट्स लाइक द रेड्स बर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया वही चीज़ है, इसलिए इतना डील नहीं करूँगी इसको। नाउ पेस्ट, नाउ वी सी द पेस्ट बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ इन्फेस्टेशन। तो एक बात आपको बता देती हूँ कि जब हम पैथोजन से रिलेटेड कोई चीज़ लिखते हैं, लाइक प्लांट डिसीज से रिलेटेड कोई भी चीज़ें लिखते हैं, तो हम लिखेंगे उसको एज अ इन्फेक्शन। बट हम जब यहाँ पर इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो हमको लिखना है यहाँ पर इन्फेस्टेशन। नाउ द पेस्ट एपिडेमिक दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर पेस्ट जिन्होंने क्या किया है महामारी के रूप में मतलब डैमेज कॉज किए हैं पर्टिकुलर किसी क्रॉप में, लाइक एग्जाम्पल इज़ द सॉरी आपका ब्राउन प्लांट हॉपर इन राइस। ठीक है, और कौन से एरिया में? तंजौर में। तो अभी हमने सिम्टम आपको दिखाया है कि कैसा होता है, जो भी पैचेस में कैसे बर्न लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ द हॉपर बर्न कहलाता है वो। नाउ द इंडेमिक पेस्ट फॉर एग्जांपल राइस गॉल मीज इन द मदुरई। जो राइस का गाल मीज है ये भी कहाँ पर किन्होंने मतलब ये पेस्ट ने इंडेमिक किया है? मदुरई में। नाउ द पेस्ट अकॉर्डिंग टू द EIL, GEP एंड DP, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द जो भी उसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है एंड इसके अलावा जो भी इसका जर्नल इक्विलिब्रियम पॉइंट है एंड DB। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है ये आप बताएंगे, क्योंकि दो का मैंने बताया, एक आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नाउ वी कैन सी इसके अकॉर्डिंग कितने टाइप के हैं। की पेस्ट है, मेजर पेस्ट है, माइनर दैट इज़ द ओकेजनल पेस्ट एंड स्पोरडिक एंड पोटेंशियल पेस्ट। नाउ वी कैन सी
key paste. For example, cotton bollworm and diamond black moth. This is the key paste. ठीक है. Now major paste is like that cotton jessed and rice stem borer, because rice stem borer particularly rice में डैमेज क्रिएट करता है और बहुत ही, अगर हम राइस लगाएंगे तो उसका आना कन्फर्म ही होता है. Now second is the cotton jessed. ठीक है, इन केस ऑफ द कॉटन क्रॉप. माइनर जो है वो हर साल नहीं आते, ओकेजनली आते हैं, लाइक द राइस हिस्पा एज वी विल. स्पोरोडिक पेस्ट इज एग्जाम्पल लाइक वाइट ग्रब, हेरी कैटरपिलर. पोटेंशियल इज द आपका यहाँ पर है एस लिटूरा, पोटेंशियल पेस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया. तो दिस इज द सम एग्जाम्पल. ओके, now we see a systematic approach to diagnosis the plant damage. The factor that causing the plant's damage can be grouped into the two major category. First is the living factor, another one is the non living factor. Living factor में क्या आएंगे आपके जो भी living organism है, such as the pathogens like fungi, bacteria, virus, nematode and pest like insects, mites, आपका जो भी mollusk हैं and rodents हैं. Now the non living में जो आपके mechanical factor like breakage, abrasions, etc. Now physical environmental factor, extreme of temperature, light, moisture, oxygen, lightning, and chemical factor like that chemical phytotoxicities and nutritional disorder. Now we see the symptom and sign of the insects, mites and other insects. First is the location of the feeding damage on the plant that caused by insects feeding and the type of damage like the damage from the chewing or from the sucking mouth part, जो कि मैंने आपको दी स्टार्टिंग में इसलिए बताई ये सारी चीज़ें, and are the most important due to determining that the plant damage is insect caused. because जब हमने ऐसे सिम्टम देखेंगे कि बाइटिंग इंसेक्ट्स हैं, कि चेविंग इंसेक्ट्स हैं, कि रेस्पिंग सकिंग है, कि पियर्सिंग सकिंग है, क्योंकि हम जब तक वो चीज़ें कहाँ पर जो भी आपका पार्ट, लीफ पार्ट है या प्लांट पार्ट है, उसमें जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हमको नहीं पता चलेगा कि इंसेक्ट डैमेज है कि पैथोजन डैमेज है. नाउ फीडिंग हैबिट देख लेते हैं. चेविंग इंसेक्ट्स दे ईट प्लांट टिश्यूज सच एज द लीफ, फ्लावर, बर्ड एंड ट्विग्स, एंड द damage they cause like the leaf notching, leaf mining, leaf skeletonizing, etc. will help in identifying the pest insects. Shaving insects can be beetle adult or larva, moth larva, that is caterpillars, and many other groups of the insects. This is the example of cauliflower caterpillar and potato leaf beetle. You can see the example. Now the sucking insect their जो beak that is the proboscis into the tissue of the leaves, twigs, branches, flower or fruit. So damage caused by this pest is often indicated by the discoloration. ठीक है, बिकॉज ये जो है क्लोरोफिल को डिग्रेड कर देते हैं. ड्रॉपिंग एंड विल्टिंग ऑफ द लीव्स, लीफ स्पॉट, स्टिपलिंग, हनी ड्यू. ठीक है, और जर्नल लैक ऑफ द विगर इन द अफेक्टेड प्लांट, एफिड, स्केल इंसेक्ट्स, स्क्वैश बग, लीफ हॉपर एंड प्लांट bugs are the example of the piercing and sucking insects. It is the damage, aphid damaged on the mustard and leaf hopper damage on the grapes. Now the injury by the internal feeder. Many insects feed within the plant tissue during a part or all of their destructive stages. So first is the borer. The जो larva है, they may be bore into the terminal shoot and they cause death of the shoot, as in case of the cotton bollworm and Aries species. You can see in a cotton bollworm and sugarcane borer. Now some worms and weevils. The larva bore into the flower and buds and they cause the shedding. ठीक है, flower shed हो जाएंगे because ये flower bud में damage create कर रहे हैं. So such larva are usually called bird worm because birds में damage है इनका, as in the case of the moringa birdworm and jasmine birdworm, mango nut weevil, etc. That is the example in mango nut weevil and rice weevil. Now the leaf miners. So when the larvae begin very small, live in the between the two epidermal layer of the leaf and feed on the food material insides. Some of the common example are the citrus leaf miner and cashew and mango leaf miner, and the इसके अलावा है बुप्रिस्ट
लीफ माइनर ETC, ठीक है। तो ये एग्जांपल है। माइनिंग मतलब वो जैसे आप देख सकते हैं गुफा लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, माइंस कैसे बनता है, ठीक है, उसके जैसा माइनिंग कर देते हैं। एंड टोमेटो का भी देखिए लीफ माइनर, और ये जो है बहुत छोटे जब रहते हैं तो ये किस में रहते हैं, 2 एपिडर्मल लेयर जो रहती है लीव्स की, वहाँ पर ये फीडिंग करते हैं इंटरनल जो फूड मटेरियल है उसको। नाउ द गॉल जो रहते हैं दे मोस्टली सम स्पीसीज बिलोंगिंग टू द फैमिली सिसिडोमाइडी, एंड इसके अलावा साइनिप्टी, और इसके अलावा है एफिडिडी एंड साइलिडी, एंड इसके अलावा है एलिरोडिडी एंड अदर ऑर्डर, ओके। एंड द ऑर्डर इज थाइसेनोपटेरा, दैट इज द थ्रिप्स आर द नोन टू कॉज द प्लांट गॉल ऑन देयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, गॉल बाय द फिग थ्रिप्स एंड ब्लॉसम मीज ऑन द मैंगो। इस तरह की स्ट्रक्चर आप जनरली देखते हैं। तो ये सारी फैमिलीज है, सिसिडोमाइडी एंड साइनिपिडी एंड ये जो फैमिलीज है, ठीक है। एंड इसका ऑर्डर है थाइसेनोपटेरा, जिसमें थ्रिप्स आते हैं जो कि डैमेज क्रिएट करते हैं गॉल का। नाउ इंजरी बाय द सबटेरियन इंसेक्ट्स जो रहते हैं, जो सबटेरियन इंसेक्ट्स रहते हैं, दे आर दोज इंसेक्ट्स दैट अटैक प्लांट्स बिलो द सरफेस ऑफ द सॉइल। अभी तक हमने जितने भी देखे उन्होंने अपर पोर्शन, जो सरफेस सॉइल के ऊपर सरफेस के जितने भी पोर्शन है प्लांट पार्ट के, उसमें अटैक हो रहा था। अब बिलो द सॉइल पोर्शन लाइक मैनी सॉइल इंसेक्ट्स आर होस्ट स्पेसिफिक एंड मोस्ट ऑफ देम डैमेज द क्रॉप इन देयर लार्वल स्टेज एंड एज इन अ वायर वॉर्म्स, चेफर्स, कटवर्म, फ्ली बेटल, etc. And only a few spend their life cycle in the soil entirely. So army cutworm field damage, this is the क्या है, दिस इज़ द सबटेरियन इंसेक्ट्स, जो कि सरफेस जो है सॉइल सरफेस के जो नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ पर डैमेज क्रिएट करता है। Now the injury to the stored products. The infestation may continue from the material stored earlier and they be carried over to fresh material stored later in a godowns or storage house, as in the grain weevil, that is the Setophilus oryzae, which infest single grain, and the floor moth, Cardra cautela, which web together the grain with the silken threads and feed on them. तो ये जो है ग्रेन वीविल है, दिस इज द इंडियन मील मॉथ। फील्ड तक ही सीमित नहीं है, ये गोडाउन्स में, स्टोरेज में भी जो है इन्फेस्टेशन कंटिन्यू रहता है। Now the injury by the other methods, injury by the egg laying, for example आपका grapevine stem girdler, use of the plant part for the making nest, like example leaf cutter bee, okay, and इसके अलावा है megachile and Thracina. Now insects as the disseminator of the plant disease, example is aphid and thrips. ये बहुत सारे जैसे कि डिसीज़ जो रहते हैं लाइक कर्ल जो होता है पपाया में, है ना, ये सारे जो डिसीज़ होते हैं उनका एज अ वेक्टर ये काम करते हैं। स्टेम गर्डलर, लीफ कटर बी एंड ये है वाइट फ्लाई। नाउ जो है इतना हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर द बजिंग अराउंड, वी हैड अ ग्रेट टाइम। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू जो नेक्स्ट सिलेबस का जो टॉपिक है वो करेंगे। आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो यू कैन आस्क इन माई टेलीग्राम चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। एंड आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं वीडियो को, सब्सक्राइब करने के बाद आप जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे वीडियोस का। क्योंकि मैं मतलब जो भी मेरे ग्रुप्स में नहीं जुड़े हैं मैं उनको तो शेयर नहीं कर पाऊँगी वीडियो, अगर वो उन्होंने बेल आइकन को ऑन नहीं किया होगा, क्योंकि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। सो ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।